रामा को लागी लक्ष्मण को लागी, रामा की लागी लक्ष्मण की लागी, रामा को लागी लक्ष्मण को लागी, रामा को लागी लक्ष्मण को लागी। और सीता मैया को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, हो गोरा काजल लगा दो। जाहो लागी विष्णु को लागी, ब्रह्मा को लागी विष्णु को लागी, ब्रह्मा को लागी विष्णु को लागी, ब्रह्मा को लागी विष्णु को लागी। भोले बाबा को, भोले बाबा को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। लगी गई नजरिया, हो गोरा काजल लगा दो। काजल लगा दो तुम्हें, काजल लगा दो, काजल लगा दो, इसके नैना सजा दो। गणपति को लगी गई नजरिया, हो गोरा काजल लगा दो। जाओ गंगा को लागी यमुना को लागी, गंगा को लागी यमुना को लागी, यमुना को लागी, हाँ यमुना को लागी, यमुना को लागी, यमुना को लागी। गंगा को लागी यमुना को लागी, गंगा को लागी यमुना को लागी। सरयू को, सरयू को लागी नजरिया, और काजल लगा दो। गणपति को लगी गई नजरिया, वो गोरा काजल लगा दो। गणपति को लगी गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। काजल लगा दो गोरा, काजल लगा दो, काजल लगा दो गोरा, नैना सजा दो। गणपति को लगी गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो।
हंसे हंसवाने, हंसे हंसवाने, हाँ हंसे हंसवाने, चूनर पकड़ पकड़ के ताने, नैनों से जादू डालो रीवा, काली कांवर वारे ने गजब कर कर डालो री, वह काली कांवर वारे ने। जमुना तट पे रास रचावे, ओ मुरली की तान वो हमें सुनावे, जमुना तट पे रास रचावे, मुरली की तान वो हमें सुनावे, भगतन को आने वालो रीवा, काली कांवर वारे ने गजब कर कर डालो रीवा, काली कांवर वारे ने। वाह काली कांवर वारे ने, वाह काली कांवर वारे ने, वाह गजबे गजबे कर कर डालो रीवा, काली कांवर वारे ने गजबे कर कर। वो निदिया श्याम बिना ना आती, रे राधा ललता भेजत पाती, उद्धव ने दियो सहारो रीवा, काली कांवर वारे ने गजब कर कर डालो रीवा, काली कांवर वारे ने। एक बार सभी भक्त दोनों ऊंचे हाथ उठा लो, क्योंकि माटी के धोंदाओ तुम भी बिना कहीं ना उठा सको, और जोरदार ताली बजाएंगे। गजबे कर कर डालो रीवा, काली कांवर वारे ने गजबे कर कर डालो रीवा, वाह काली कांवर वारे ने, वाह काली कांवर वारे ने। गजबे गजबे कर कर डालो रीवा, काली कांवर वारे ने गजबे कर कर डालो रीवा, काली कांवर वारे ने गजबे कर कर डालो रीवा, काली कांवर वारे ने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोली शंकर भगवान की, बोली भक्त वैशल भगवान की। ये जितने भी जो अठन्नी चवन्नी जो खड़े हैं ना, ये सभी बैठ जाओ। सभी भक्तों से अनुरोध है कि अपने आसन को मत छोड़ो, बैठ करके सुनो। 10 मिनट की कथा और रह रही है शेष। आज अब जैसे ही गणेश जी प्रकट होते हैं और गणेश जी कहने लगे कि हे माँ, मेरा कार्य क्या है, मुझे क्या करना है। माता पार्वती कहने लगे पुत्र, तुझे करना इतनी जल्दी नहीं, अभी बताती हूं, चिंता मत कर। कि बेटा
तुम्हें मेरा द्वारपाल बनना है और तुम द्वारपाल बन जाओ। और माता पार्वती ने एक अत्यंत दृढ़ मजबूत लाठी प्रदान कर दी गणेश भगवान को, और उनका आलिंगन करके लाड़ प्यार पुचकार के और गणेश भगवान को द्वारपाल बनाने के लिए कह दिया और कहा कि बेटा मेरा आदेश न हो, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी ना आए और किसी को प्रवेश होने मत देना, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। माता पार्वती स्नान कर रही थी और अपने पुत्र गणेश को पहरेदार के रूप में नियुक्त कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि फिर वहां पर गणेश भगवान का पहरेदार बनना होता है और इधर मेरे भोलेनाथ का आना होता है। भोलेनाथ आते हैं, गणेश कहने लगे सुनो कहां जा रहे हो। गणेश की तरफ देखा कि ये कौन है पूछने वाला, ये बताओ कहां जा रहे हो। गणेश जी कहने लगे सुनो देख रहे हो ना मेरे हाथ में क्या है, लाठी है, लाठी मेरे हाथ में, ये बताओ कहां जा रहे हो। गणेश जी अचंभे, गणेश जी के मुखारबिंद से जब ये सुना तो भोलेनाथ अचंभित। शिव जी बोले कि तुम कौन हो, तो शिव जी से कहने लगे गणेश जी के मैं शिवा पुत्र हूं, मैं माता पार्वती का बेटा हूं, मैं उनका पुत्र हूं, और उन्होंने मुझे आदेश दे दिया है कि जब तक मां की आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता, और मैं उसे कदापि किसी भी कीमत पर अंदर जाने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मां का आदेश ही मेरे लिए अध्यादेश है। इसीलिए अब भगवान शिव नहीं माने, जैसे ही अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने उनमें, गणेश जी ने एक डंडा जमा दिया, तो डंडा जमा दिया तो क्रोधम कृत्वा ततो विप्र दंडे नात्वात् पुनः। अब जब जैसे ही डंडा लगा उनमें क्रोध बढ़ गया। भोलेनाथ ने शिवगणों से कहा पता लगाओ ये उद्दंड उद्यमी, ये शरारती बालक कौन है। ऐसा कहकर के भोलेनाथ बाहर चले गए। शिवगढ़ गणेश जी के पास में आते हैं और पूछा उनसे, शिवगढ़ ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। यदि जीना चाहते हो तो फायदा इसमें यही है कि सीधे वापस हो जाओ, और जीना नहीं चाहते हो तो हाथ में ये लाठी लेकर के यहीं खड़े रहो। लेकिन भलाई इसमें यही है कि सीधे चले जाओ यहां से। गणेश जी कहने लगे पहले ये बताओ तुम कौन हो और तुम यहां किस लिए आए हो। वैसे दिखने में आप लोग बड़े सुंदर दिखते हो, इतने सुंदर हो, लेकिन तुम कहां से आए हो। शिवगढ़ कहने लगे कि हम भोले भगवान के, हम भोलेनाथ के गण हैं, गण, और हम यहां के द्वारपाल हैं। कि अच्छा, तो गणेश जी कहने लगे कि तुम भोलेनाथ के द्वारपाल हैं तो हम अपनी शिवा मां के गढ़ हैं, हम उनके द्वारपाल हैं। शिवा बोले तो पार्वती, हम अपनी पार्वती मैया के द्वारपाल हैं। अब हुआ ये कि भोलेनाथ की आज्ञा से युद्ध हो गया, और युद्ध का रिजल्ट ये निकला कि गणेश भगवान ने शिव गणों को मार मार करके चकनाचूर कर दिया, और अंत में शिव गणों को वहां से भागना पड़ा। अब माता पार्वती को सखियों से समाचार मिला तो माता पार्वती ने 2 शक्ति और प्रदान कर दी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा और कमजोर पड़ जाए, लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। रक्षा करने के लिए भेज दिया।
ब्रह्मा जी भी शिव आज्ञा से युद्ध करने के लिए गए, गणेश जी से युद्ध करने के लिए। भगवान विष्णु ने यानी कि उनकी दाढ़ी पकड़ ली थी। किसकी? ब्रह्मा जी की। अब ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ती और जोर से दाढ़ी पकड़ते, ब्रह्मा जी कहने लगे कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो। गणेश जी कहने लगो सुनते क्या हो, उस दाढ़ी को उखाड़ करके ना सीधी भलाई यही है कि जान से आयो वापस चले जाओ। अब ब्रह्मा जी तो इतना सुनते ही भाग गए। भगवान विष्णु ने महादेव से कहा कि प्रभु इस बालक के विरुद्ध तो मेरे हथियार भी काम नहीं कर रहे हैं, मैं भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, इतना शक्तिशाली है ये। भगवान ने अपना अंत में किसको आना पड़ा? भोलेनाथ को आना पड़ा। और भोलेनाथ ने क्रोध करते हुए और अपना अमोघ त्रिशूल चला दिया और गणेश जी का सिर कट गया। और जब जैसे ही माता पार्वती को पता चला कि मेरे पुत्र का सिर काट दिया, तो क्रोधित होकर के महाप्रलय के लिए तत्पर हो गई और इतना भयंकर क्रोध करने लगी जैसे कि मानो प्रलय हो गई हो। अब सभी देवता कहने लगे कि अगर मां का क्रोध शांत नहीं हुआ, अगर मां का क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय हो जाएगी। तो सभी के सभी देवता माता मैया की आरती करने लगे कि अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। समय का थोड़ा सा अभाव है और नहीं मन तो यही था कि आरती कराते। इसी प्रकार देवताओं ने मां भगवती की, माता पार्वती की आरती की।